हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई मोनू मधुकर वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल रूट टू फिजिकल एजुकेशन वंस अगेन। सो लास्ट वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की जब हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स आप किसी भी चीज को अगर खाते हैं, जैसे आपने कोई भी एक टाइप का फूड खाया तो उसमें कुछ कुछ अमाउंट में आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, यानी कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और आपको फैट्स मिलेंगे। साथ में ही आपको कुछ अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि आपके विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। तो उसी में एक पार्ट आपका कार्बोहाइड्रेट्स का आता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे एसेंशियल सोर्स है हमारी एनर्जी प्रोवाइड करने का। इसीलिए खिलाड़ियों को या नॉर्मल जनरल लाइफ में आप जो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सब खाते ही इसलिए हैं ताकि हमको एनर्जी मिल सके। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो स्टेमिना, एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है और नॉर्मल किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट जो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं 1-2 घंटे के अंदर अंदर, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होकर आपको एनर्जी दे देते हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट जो आपको पचने में थोड़ा सा 3 से 4 घंटे का समय लगाते हैं या थोड़ा ज्यादा। सिंपल भाषा में अगर हम एक समझना चाहें कुछ एग्जांपल, तो आपने अगर नॉर्मल व्हाइट राइस यानी कि सिंपल सादे चावल अगर उबाल के खाएं तो वो आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देंगे। वहीं पे अगर आपने कुछ बाजरे की रोटी खाई, मक्के की रोटी खाई, गेहूं की रोटी खाई जो कि होल ग्रेन से बनी हुई है, तो वो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक सिंपल सी थी, क्योंकि वो पचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिकली देखें या साइंटिस्ट ने इसको किस तरीके से बांटा है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को मेनली हम 4 पार्ट में बांटते हैं। तो सिंपल के अंदर 2 आते हैं आपके मोनोसेचराइड्स या मोनोसेकेराइड्स और आपके दूसरा डायसेकेराइड्स। तो मोनोसेकेराइड मतलब सिंपल वन सुगर मॉलिक्यूल वाले, और डायसेचराइड्स या डायसेकेराइड्स जो आपके डबल मॉलिक्यूल शुगर वाले, ये दोनों आपके सिंपल में आते हैं। फिर आपका एक आता है पॉलीसेचराइड्स और उससे पहले आता है ओलिगोसेचराइड्स। तो ये चारों आपके अलग अलग टाइप के हैं। तो चारों को समझ लेते हैं क्या क्या है। तो जो सिंपल है उसमें सबसे पहले आपका आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और आपका गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। तो ग्लूकोज नॉर्मल किसी भी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है आपके कार्बोहाइड्रेट्स की, वो ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज ही आपकी बॉडी में पचता है और डाइजेस्ट होता है और पूरी बॉडी में आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम ग्लूकोज ही देता है। दूसरा आपका आता है फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज वो शुगर है जो आपको फ्रूट से मिलती है। सिंपल कोई भी फ्रूट खाएंगे तो उससे आपको फ्रुक्टोज मिलेगी। और तीसरी आती है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज वो शुगर है जो आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिलती है। तो वो गैलेक्टोज आपको जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स खाएंगे उसके अंदर जो शुगर मिलेगी आपको, तो वो गैलेक्टोज कहलाती है। और डायसेकेराइड्स के अंदर फिर आपके 3 आते हैं, दैट इज माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। तो माल्टोज जितने भी आपके ग्रेन्स हैं, जैसे कुछ भी आपने खाए ग्रेन्स आपको, तो गेहूं अगर आप खाते हैं तो माल्टोज आपको मिलता है। तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज ये 3 आपके फिर डायसेकेराइड्स के पार्ट हैं। तो इनमें से सबसे पहला माल्टोज जो कि आपको ग्रेन्स, होल ग्रेन्स अगर आप खाते हैं कुछ भी तो उनसे आपको मिलता है। दूसरा आपका है सुक्रोज। सुक्रोज आपको शुगर केन से मिलता है, यानी कि जो भी आप गन्ने का रस पीते हैं उससे आपको सुक्रोज मिलता है। और तीसरा आपका है लैक्टोज। लैक्टोज आपको मिलता है दूध की शुगर से, यानी कि जो शुगर प्रेजेंट है आपकी मिल्क के अंदर या दूध के अंदर, वो लैक्टोज कहलाती है। फिर कॉम्प्लेक्स में आपके फिर से आते हैं स्टार्च। एक आपका स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया और सेल्यूलोज हो गया। तो स्टार्च तो नॉर्मल आपका जैसे मांड होता है किसी भी, जैसे आपने चावल बॉईल करे उसका मांड जो निकल के आ गया तो वो आपका स्टार्च हो गया। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज जब आप खाते हैं और पूरी बॉडी में डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, आपने यूज कर लिया तो अच्छी बात है। अगर यूज नहीं किया तो वो फर्दर स्टोर हो जाता है आगे के यूज के लिए, उसी को हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। यानी कि ग्लूकोज का ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्टोरेज वो ही ग्लाइकोजन कहलाता है। वो आपकी मसल्स में और आपके लिवर दोनों जगह स्टोर होता है, बाद में वो फिर यूज हो जाता है एनर्जी के लिए। तीसरे आपका है सेल्यूलोज, जो कि सेल्यूलोज आपका डाइजेस्टेबल नहीं है
और ये आपको एनिमल्स में डाइजेस्टेबल मिलता है। तो ये सारी बात रही आपकी ग्लाइकोजन की, स्टार्च की, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स है, एक बार और फिर से वीडियो को देखेंगे तब आपको चीजें समझ में और अच्छे से आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपकी एनाबॉलिक कैटाबॉलिक विंडोज के बारे में, क्या क्या होती हैं। उसके बाद में ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये सारी टर्म्स क्या क्या होती हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।